नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। प्रेमानंद बाबा पर रामभद्राचार्य के द्वारा दिए गए बयान पर कोहराम मचा हुआ है। सभी संत समाज रामभद्राचार्य महाराज की खरी खोटी सुना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामभद्राचार्य को अपनी पद्मश्री की उपाधि लौटा देनी चाहिए। वह जगत गुरु किस बात के हैं, उनको ज्ञान का अहंकार हो गया है। रामभद्राचार्य जी को इतना माया मोह हो गया है कि अपने भतीजे को ही उन्होंने राजगद्दी सौंप दी। क्या अयोध्या में, वृंदावन में, चित्रकूट में इतने भी बड़े संत नहीं थे कि आपकी गद्दी को संभाल लें? तो ये आप माया मोह से निकले, फिर उसी माया मोह में चले गए। आप प्रेमानंद महाराज जी जैसे दिव्य संत के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। अरे प्रेमानंद महाराज जी ने तो करोड़ों हिंदुओं को अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ मोड़ा है, अपने सनातन धर्म की तरफ मोड़ा है। आप ऐसे दिव्य संत के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद चिंता का विषय है। हम तो रामभद्राचार्य जी महाराज से कहना चाहते हैं, आप पद्मश्री की उपाधि भी लौटा दीजिए। आप जगत गुरु आपको किसने बना दिया? आप संतों को, आपको गले लगाना चाहिए। आप संतों को छोटा दिखाने के चक्कर में, नीचा दिखाने के चक्कर में उनको ऐसे ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं जो उनके पूरे समर्थकों को बहुत दुख पहुंच रहा है। अरे आप देखो, करोड़ों समर्थक आपका कितना खिलाफ बोल रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि वो संत जो माया मोह से दूर हैं, अपने नाम 1 इंच जमीन का टुकड़ा नहीं कराया, अपने नाम एक खाता नहीं खुलवाया, ऐसे संत की आप बुराई कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, हमको बहुत दुख पहुंचा है। पराई विभूति पूज्य प्रेमानंद जी की इतनी सब वैभवता को, प्रेमानंद जी महाराज की इतनी लोकप्रियता को सहन न करते हुए श्री रामभद्राचार्य जी अनावश्यक विलाप कर रहे हैं। विलाप कर रहे हैं क्योंकि इनको दिख रहा है कि समाज में अच्छाई लेकर के आ रहे हैं, ये समाज में सुधार लेकर के आ रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ समाज के लिए, मैं केवल अपने लिए कर रहा हूँ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे जो वास्तव में श्री प्रेमानंद जी महाराज कर रहे हैं वो उनको सहन नहीं हो रहा है, इनका अहंकार पुष्ट नहीं हो रहा है। श्री रामभद्राचार्य जी का उन्होंने तो यहाँ तक श्री तुलसीदास जी महाराज के हनुमान चालीसा पे भी उन्होंने आक्षेप लगाया। तुलसीदास जी के श्री रामायण जी पे भी अनेक आक्षेप लगाए हैं श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने। और ये कोई ऐसा नहीं है कि शास्त्रार्थ के द्वारा जगत गुरु बने हैं, मनमुखी तुलसी पीठाधीश्वर बन चुके हैं। तो और फिर ये दूसरे को गिराने के लिए एक दूसरे की जड़ काट रहे हैं। सनातन धर्म की जय। आज जिस तरीके से दो संत, एक रामभद्राचार्य जी और एक प्रेमानंद जी महाराज, जिस तरीके से आपस में ये मतभेद हो रहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से ये बातें रखी हैं रामभद्राचार्य जी महाराज जी ने, उनको इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। यदि कोई बात है तो आपस में बैठ कर के चर्चाएं करनी चाहिए। और देखो, मीडिया पे एक तरह का खेल बन गया है। आज मीडिया उस बातों को वो कर रही है, लेकिन उनको यदि आज वो जादू नहीं बताते, कोई टोटका नहीं बताते प्रेमानंद जी महाराज, लेकिन उससे तो सबसे तो अच्छा है हर युवा उनके कहने से आगे बढ़ रहा है। और कितने लोगों की जीवन बदल गए, कि कितने लोगों ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। और एक बात और है कि जिस तरीके से शास्त्रार्थ की वो बात कर रहे हैं कि शास्त्रार्थ करना चाहिए, और ये मैं यही कहना चाहूँगा कि पूर्ण अंतर्यामी संसार में एक वो जगत परमेश्वर हैं, वही हैं। क्योंकि अपना अपना ज्ञान तो यथा सागर में है, सबके अंदर जितनी जिसकी बात होगी वो उतनी बात करेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, रामभद्राचार्य जी भी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कुछ समय का परिवर्तन लग रहा है। उनको इस तरीके की यदि कोई चर्चा है तो एकजुट होकर के, और उनको सभी संत भगवान के साथ में मिलकर के चर्चाएं करनी चाहिए। क्योंकि आज उन्होंने यदि कोई गलती दिख रही है या उन्होंने इतनी बातें कही भगवत गीता भागवत की, तो कोई गलती है तो उसे आपस में बैठ करके मतभेद को दूर करना चाहिए। इससे हमारे सनातन धर्म का विक्षेप हो रहा है। कुछ विधर्मी लोग हैं, समय का फायदा उठा रहे हैं और उनके ऊपर इस प्रकार की बातें रख रहे हैं। रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है वो अतिशय गलत कहा है कि संस्कृत श्लोक आते नहीं है प्रेमानंद महाराज को। प्रेमानंद महाराज ने कई बार अपने व्याख्यान में, अपने सत्संग में कहा हुआ है, संस्कृत के कई श्लोक उनको कंठस्थ है।
और ये एकदम गलत बात है किसी के ऊपर कीचड़ उछालना। प्रेमानंद महाराज एकदम तृण से भी नीचे समझते हैं खुद को, और कई यात्रा पद यात्राओं में वो सर्वसामान्य लोगों के भी पाँव छू लेते हैं, वृद्ध माताओं के पाँव छू लेते हैं। वो केवल श्री हरि भक्त है, श्री राधा भक्त है, राधा के बारे में ही वो बात करना चाहते हैं, बाकी विषयों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।